अब बात करते हैं दोस्तों मियोसिस की, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। क्यों रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ रिड्यूस होता है। क्या रिड्यूस होता है? तो क्रोमोसोम रिड्यूस होता है, प्रोड्यूसिंग गैमेट। ठीक, मियोसिस की बात करें तो मियोसिस इज द काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस द सेक्स सेल्स और द गैमेट, क्योंकि सेक्स सेल्स और गैमेट सेल्स जो होते हैं उसी में प्रोड्यूस होता है। इट टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही केवल होता है। यहाँ पे मैंने एक फिगर बना हुआ। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है, जबकि फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है। तो मेल क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म, और ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा। और ये कैसे हुआ? ये थ्रू मियोसिस के द्वारा हुआ, जो कि केवल मियोसिस के द्वारा ही ओवा और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। वहीं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो इसमें भी मेल्स और फीमेल होती हैं। मेल में एंथर होता है और फीमेल में ओवरी होती है। जो मेल पार्ट है वो एंथर और फीमेल पार्ट ओवरी है। ये पॉलन ग्रेन बनाता है, ये ओव्यूल बनाता है। दीज आर द रिजल्ट ऑफ द मियोसिस। ओके, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो ये मैं पढ़ूंगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ मियोसिस diminution is that the number of chromosome in the sex cells is half. The number of chromosome sex cells is half. sex cells में जो number of chromosome होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। याद रखिएगा फर्स्ट थिंग। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन, जो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, ओनली सिंगल क्रोमोसोम दैट इज वन मेंबर ऑफ ईच पेयर हैप्लॉइड आर पास्ड ऑन टू द सेक्स सेल्स। ओके, this is essential because when the male and female gamete fuse during fertilization, the normal double number of chromosome is required. ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हाफ हाफ आते हैं, मेल से हाफ है, फीमेल से हाफ है, और जब फ्यूज़ होंगे तो वो फिर से सेम हो जाएंगे जैसे कि हमारे पेरेंट्स में थे। द डिप्लॉयड नंबर एज अ रूल इज एक्सप्रेस्ड एट 2n। ये आप याद रखिएगा, अभी नई नई चीज़ें। डिप्लॉयड को हमेशा 2n से शो करते हैं एंड हैप्लॉयड को n से। ओके, स्टेजेस इन मियोसिस। वैसे तो मियोसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मियोसिस इज कम्प्लीटली इनटू 2 डिवीजन। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकेंड। जो फर्स्ट होती है, जो मियोसिस फर्स्ट होती है, उसी को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। इसी में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। एंड द सेकेंड इज द माइटोटिक डिवीजन, जो कि सेम माइटोटिक डिवीजन की तरह ही होता है। अब सिग्निफिकेंस की बात भी कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है, ठीक ना, इन गैमेट सेल्स, सेक्स सेल्स में। इट प्रोवाइड फॉर मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स। इसमें जीन्स का मिक्सअप हो जाता है। कैसे होता है? 2 वे से होता है। एक तो मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम गेट मिक्सअप, और दूसरा क्रॉस ज्वाइनिंग। इसको समझने के लिए ये समझते हैं। ये देखिए, ये मैटरनल आया क्रोमोसोम, ठीक, ये पैटर्नल मतलब मदर से, पैटर्नल मतलब फादर से। और यहाँ पे ये क्रोमेटिड्स आर्म क्या होती हैं? आपस में फ्यूज़ होती हैं। जिस पॉइंट पे ये फ्यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं कियाज्मा या क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस हो रहा है ना, तो दैट्स अ क्रॉसिंग ओवर। इसका जीन इसमें चला जाता है, इसका जीन इसमें चला जाता है, तो मिक्सअप हो जाता है। और ये एक जो कंडीशन आ रही है, 4 क्रोमेटिड हो रहा है, इसको बोलते हैं टेट्राड। ये भी याद रखिए, टेट्राड कंडीशन होती है। ठीक, ये सब मियोसिस फर्स्ट में होता है। मियोसिस फर्स्ट हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम अभी नेक्स्ट अपर क्लास में जब जाएंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये कियाज्मा का फॉर्मेशन और टेट्राड का फॉर्मेशन। ठीक, और कियाज्मा का जो रिजल्ट ही होता है वही होता है, देखिए यहाँ पे, इसका जीन इसमें चला या इसका जीन मैटरनल का पैटर्न चला, पैटर्नल का मैटरनल। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, इसको एक टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक, यहाँ पे लिखा भी होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। ओके, ये देखिए, अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, बोथ दीज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो परम्यूटेशंस होते हैं, जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, यही प्रोवाइड करते हैं हमारे जितने भी प्रोजेनिस हैं उन सब में जितने भी वेरिएशन हम देख रहे हैं। जैसे हमारे आपके सबके चेहरे, इनफैक्ट एक ही भाई बहन है, मदर फादर हमारे सेम है, फिर भी हमारे चेहरे एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। तो वो क्यों है? क्योंकि ड्यू टू द दिस रिकॉम्बिनेशन, this permutations. Okay, now we discuss about the difference between the mitosis and meiosis. Mitosis meiosis में चार्ट बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है। Where is occur, तो माइटोसिस कहाँ पे पाया जाता है, और meiosis, तो where is occur, माइटोसिस इज द सोमैटिक सेल्स और द बॉडी सेल्स।
very important. Meiosis in the reproductive cells, very important. Always remember this point. What for, किसके लिए होता है mitosis? तो mitosis is for the growth and replacement, but meiosis is for the gamete formation. When it occur, mitosis, when it occur, it continuously throughout life, but in the case of meiosis, only in reproductively active age. Okay, only in reproductively active age. Are you understand? Okay, next, number of daughter cells produced. So there are 2 daughter cells produced in the case of mitosis, whereas the 4 daughter cells produced in the meiosis. Very important point. 2 daughter cells in the case of mitosis and 4 daughter cells in the case of meiosis. Number of chromosome passed on to each daughter cells. The full set of chromosome is passed on to each daughter cell. This is the duplet number of chromosome. Okay, but in the case of meiosis, I always told you only half the number of chromosome, only one member from each pair. This is the haploid number of chromosome is passed from parent to offspring in the case of meiosis, where 6 point is the number of nuclear division. There is only single nuclear division, but in the case of there are 2 nuclear division, meiosis first, meiosis second. Okay, in the 7th point is identity of chromosome and gene in daughter cell. So the identity is fully identical, but meiosis में randomly assorted between the gamete produced. This result is the genetic variation. Okay दोस्तों, this chart very important and very impressive for me. And now we move toward the stem cells. We read this sentences. Stem cells mean undifferentiated cells which can undergo unlimited division and give rise to one or several different types of cell. सिंपल समझते हैं इसको. स्टेम जो टर्म है, जनरली हम जानते हैं स्टेम प्लांट में देखने को मिलता है ना, स्टेम शाखा, और वो स्टेम से ही क्या निकलता है, स्टेम से ही लीव्स निकलती हैं, बड्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं. तो इट्स अ ब्रांचिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल. ठीक उसी प्रकार एनिमल के केस में जो होता है, जो ओवरीज होते हैं या एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं, वो एम्ब्रियोनिक सेल्स क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं, और वो बहुत सारे टिश्यूज़ बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं. ठीक, तो मेल क्या है, स्टेम सेल्स क्या होती हैं, ऐसे सेल्स जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं, वो स्टेम सेल्स होती हैं. तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही.